करिश्मा एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर आज हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है मैच्योरिटी किसे कहते हैं। गाइस, जिंदगी एक चलायमान है, एक नदी के तरह प्रवाह है। जिंदगी का पहिया घूमते रहता है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये तो कभी किसी की हालातों से, किसी को जल्दी से, किसी को देरी से जिंदगी की समझ में मैच्योरिटी आती है। कोई मैच्योरिटी का चादर जल्दी से ओढ़ लेता है, कोई देर से। यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, उस बंदे या बंदी की। हालात पर, उसके रहन सहन पर और घर का माहौल से, घर के लोगों से, घर के संबंधियों से, तजुर्बों से, केयरिंग से, नर्चरिंग से, पैम्परिंग से, इन सब से आती है मैच्योरिटी। यह संसार में हर कोई प्योर नहीं है। हर कोई ना कोई पार्ट सीखने आया है। कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई देरी से। गलती ना सामने वाली की है ना हमारी। हम किसी से अव्वल नंबर पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो सीख रहा है, गिरकर संभल रहा है, दुखों को हालात में से लड़ रहा है, उसे देखकर हम लोग हंसे, टोंट मारे, तू ऐसा है वैसा है कहकर बोलते रहे। बोलते वक्त तुम एक बात जरूर सोचना कि सही तुम भी नहीं थे यार, गलतियां तुमने भी की है। हाँ, गलतियों से थोड़ा जल्दी सबक सीख ली होगी तूने, थोड़ी जल्दी मैच्योरिटी आ गई होगी तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन गलतियों से सीखने के बाद किसी का मजाक उड़ाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? घोर अपराध कर रहे हो माय डियर। इतना अकड़ने वाले, इतना बढ़ चढ़कर बोलने वाले, इतना चाड़ी चुगली उसकी पीछे करने वाले, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या थी जब तुम्हारे में भी मैच्योरिटी नहीं आई थी? तुम भी तो उस भीड़ के कहीं हिस्सा थे, उस काफिले की ही हिस्सा थे। आज ठोकर खाके संभल गए हो तो शेर बन गए हो। जो मैच्योरिटी तुम में आई है ना, वहाँ अल्लाह ताला की, वहाँ ईश्वर की, वहाँ भगवान की शुक्र अदा करो। और दूसरे संभल नहीं पा रहे तो दुख से वहाँ इंसान रो रहा है तो तुम्हारे पास इतना नायाब अनुभवों का तोहफा है, खजाना है, उसे थोड़ा उसे दे दो, उसकी मदद कर दो, उसे सही गलत का एहसास कराओ, समझाओ, ना कि उसके पीठ के पीछे चुगलियां मत करो। तुमने भी ये हुनर गलतियों से ही सीखा है मेरे दोस्त। उन गलतियों से ही सुधरे हो। तुम भी कुछ कम नहीं थे जब में तुम्हारी मैच्योरिटी नहीं थी। कभी तुम उस काफिले की भीड़ के हिस्सा थे, ये मत भूलना। इस तरह मैच्योरिटी ना तुम में थी, ना तुम्हारे बाप दादा में थी। इस रंगमंच पर सभी कलाकार हैं, अपनी अपनी कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे, प्ले कर रहे हैं। हम सब यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, किसी के पीठ के पीछे छुरा भोंकने के लिए या चुगलियां करने के लिए, किसी को दर्द देने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए नहीं। हमने जो
पापों के कर्म किए हैं उसे कम करने के लिए वह अल्लाह ताला ने, वह ईश्वर ने, वह भगवान ने हमें जिंदगी एक बार फिर से नवाजी है, फिर से इंसान बना के इस धरती पे भेजा है। ना के इब्लिश की तरह, शैतान की तरह करने के लिए, यह गंद मचाने के लिए, किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए, किसी के रुलाने के लिए नहीं है। मैच्योरिटी उसको बोलते हैं आप किसी की आंखों में दुख है, तकलीफ देखे तो आपके सीने में दर्द उठे, आपको तकलीफ महसूस हो उस बंदे को देखकर। ये नहीं कि उसके तकलीफ को देखकर हंसे, खिल्ली उड़ाए, मजाक बनाए उसका पीठ के पीछे। एक मैच्योरिटी और अनमैच्योरिटी में यही फर्क होता है। मैच्योरिटी किसी की एज देखकर नहीं आता। यहाँ किसी के पैसे वालों के पास, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास नहीं आता। मैच्योरिटी उसके संस्कारों से, उसके सोच से, उसके अपनेपन से, उसमें बसी हुई नर्चरिंग, केयरिंग, एक दूसरे के प्रति नम्रता भाव से, भोलेपन से, दूसरों को माफ करने की क्षमता से, लोगों के दुख दर्द को समझने की क्षमता से, लोगों के प्रति उसका देखने की नजरियों से, लोगों के प्रति उसकी इंसानियत से, देखने की इंसानियत से, इन सभी चीजों से इंसान में मैच्योरिटी आती है। ताकि ना कि ये से नहीं, बुढ़ापे से नहीं, तजुर्बे से आती है। वह तजुर्बा किसी में भी हो सकता है, अपने अपने हालातों के ही हिसाब से। मैच्योरिटी हम में कहीं मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी हम कहीं किसी बॉन्ड पेपर पर लिखकर नहीं ले आते, अपनी आदत से, अपने संस्कारों से, अपनी सूझबूझ से, लोगों के या जानवरों के प्रति देखने के नजरियों से, हमारे दिल में धड़कती हुई इंसानियत से, एक दूसरे को माफ करने की क्षमताओं से, जो एक दूसरे को माफ करने की क्षमता जो रखते हैं ना, इन सभी से ही मैच्योरिटी आती है। यही सही मायने में मैच्योरिटी का अर्थ है। अब आप लोग में भी अपने आप को दिल में झांक कर देखिए, अपने दिलों में झांक कर देखिए, अपने दिलों को टटोलिए। क्या ये सब आपके धड़कते हुए सीने में है? आपके सामने वाले के प्रति आपका ये सब रवैया कैसा है? उसके लिए सामने वाले के प्रति आपके दिल में क्या जज्बात है? अगर है तो आप एक नेक बंदा है, एक फरिश्ता है। वह खुदा, वह ईश्वर, वह भगवान हर पल आपके दिल में बसता है। नहीं तो आप एक जीवन लेकर कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं पाया। ये तो फिर आपने इस जिंदगी को पाके आपने फिर क्या किया? इस दुनिया में आए हैं तो किस मकसद से? फिर आपसे आपने सीखा तो फिर आपने क्या सीखा जिंदगी में? लोगों के दिलों में क्या पाया? जाते वक्त, अलविदा करते वक्त, इस दुनिया से रुखसत लेते वक्त, अपनी छवि के छाप बनाकर रुखसत होते वक्त आपने क्या सिखा के इस जिंदगी से रुखसत हुए, अलविदा कर रहे हैं? थिंक इट गाइस। प्लीज अपने मैच्योरिटी लेवल को चेक करिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।
दूसरों को भी खुशी से जीने दीजिए। तब तक आपकी इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। फिर आपकी रेशमा एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होगी। तब तक शब्बा खैर, खुदा हाफ़िज़।